हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पीएबीटी सोल्यूशन आपका जो फर्स्ट फेस टेस्ट हुआ है उसका ही सोल्यूशन देखेंगे आज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ये जो शेडेड रीजन है आपको जो वेन डायग्राम के फॉर्म में दिया गया है उसमें आप बता दीजिए कि ये शेडेड रीजन कौन से सेट को डिनोट करता है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि भाई ये सिर्फ पूरा सेट ए को डिनोट कर रहा था, उसमें से बी यूनियन सी को निकाल दिया है, तो ए माइनस बी यूनियन सी विल बी द सोल्यूशन। विजिबल था, बहुत ही ईजी था। सेकेंड है A00, B20, C22, D02, ये चार आपको वर्टाइसेस दिए ऑफ अ स्क्वायर ABCD, मतलब ABCD आपका एक स्क्वायर है बोल दिया है। द स्क्वायर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि आपका स्क्वायर ना कुछ ऐसे था, पहले ऐसे बनाया हुआ था स्क्वायर, अब उसको ना आपने 30 डिग्री रोटेट कर दिया तो आपका स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा। सही है बच्चों? तो अब मान लो कि ये आपका A जो है दैट इज एट 0 0, ये B है, ये C है और ये D होगा। बट इस बार हमें एक चीज क्लियर कट दिख रही है कि हमारे पास जो एंगल है मैंने उसको 30 डिग्री पे रोटेट किया है। अगर आप 30 डिग्री पे रोटेट करोगे तो यूजिंग अ पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि इसका लेंथ 2 है हमको पता है सबको, राइट? तो यूजिंग अ पोलर कोऑर्डिनेट्स आप इसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट निकाल सकते हो, विच इज 2 cos 30 एंड 2 sin 30। तो 2 cos 30 का मतलब होता है √3/2, तो 2 इंटू √3/2 मेक्स इट √3 एंड दूसरा है 2 इंटू साइन 30 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 दैट इज 1 ओनली। और हमें इंटेंशन सिर्फ इतना है कि बी और डी का वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हमें बीडी का इक्वेशन पूछा है, डायगोनल बीडी का इक्वेशन निकालना है। तो एक काम करेंगे, बी का वैल्यू में मिल चुका √3, 1। अब डी के कोऑर्डिनेट्स में निकाल दो, क्योंकि इसका लेंथ भी 2 है बट इसका एंगल जो होगा वो होगा 120 डिग्री। अब 120 cos 120 कितना होता है? -½ तो ये बनेगा आपका डी का कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा -1 एंड साइन इज पॉजिटिव बट √3/2 बनता है, तो यहां पे होगा -1, √3। तो बी और डी दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली गेट द इक्वेशन ऑफ बीडी। तो बीडी का इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो बताइए क्या करेंगे? x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 विच इज 1 माइनस √3। अब आपको करना क्या है? सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 माइनस √3 टाइम्स x प्लस 1 माइनस √3 इक्वल टू y इंटू √3 प्लस 1 माइनस √3 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस √3 बनेगा। अब एक काम करते हैं, सारे टर्म को इधर लेके आते हैं। क्योंकि ये 1 माइनस √3x है, आई कैन री राइट इट एज माइनस ऑफ √3 माइनस 1। अब ये टर्म अगर उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये बना आपका √3 माइनस 1 टाइम्स x। दूसरी चीज आप निकाल सकते हो √3 माइनस 1 टाइम्स x, फिर आएगा इधर प्लस y इंटू √3 प्लस 1 इज इक्वल टू -3 माइनस 1, सॉरी इधर ही लिख लेते हैं, तो -4 और माइनस ये √3 तो कट जाएगा आपका, क्योंकि दोनों नेगेटिव √3 है। बट एक मिनट, ये -√3 ये भी -√3 ही जाएगा, बट हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक है, तो ये होगा -4 इज इक्वल टू -4 हमने इसको इधर ले लिया, यस √3 आपका कट चुका है, इक्वल्स टू 0 बना। अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन है इस 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। √3 माइनस 1x प्लस वाई के साथ √3 प्लस 1 हो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको करना क्या है? पूरे इक्वेशन को √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये दिस इंटू √3 माइनस 1 और इधर होगा 4 इंटू √3 माइनस 1। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा? 3 + 1 4 माइनस 2 √3 बनेगा, तो 4 माइनस 2 √3 टाइम्स x प्लस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 दैट बिकम्स 2y। अब 4 को अगर उधर ले लो तो प्लस हो जाएगा, तो 4 टाइम्स √3 माइनस 1। ठीक है, दैट विल बी इक्वेशन। अब सब में से 2 कॉमन निकलता दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 माइनस √3 टाइम्स x प्लस y इक्वल टू 2 टाइम्स √3 माइनस 1 will be our solution और we can say equation of line BD। तो अपना डायगोनल BD का इक्वेशन मैच करवा के देखो कौन सा बन रहा है इधर। 2 माइनस √3x प्लस वाई, ऐसे एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, इक्वल्स टू 2 टाइम्स √3 माइनस 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत आसान सा सवाल था बच्चों, आप लोग आराम से कर पाए होंगे कि जहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट डायरेक्टली दिख रहा है, कितना होगा 3/7
प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो -2/7 होगा, और ज़रूरत पड़ेगी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो वो भी निकाल ही लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप याद रखो तो बहुत ईजी होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस 2ac, तो 2 इंटू 7 इंटू -2, तो प्लस हो गया ये, तो 7 4 28 डिवाइड बाई 49 होगा ए स्क्वायर का मतलब। तो हमारे पास इसका वैल्यू है 37/49। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में था अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब इसको वापस रीराइट करते, थोड़ा अरेंज करते, तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अगर कॉमन निकाल दो तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन निकाल दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दो सारी वैल्यूज जो हमारे पास है। अल्फा प्लस बीटा बनेगा 3/7 माइनस अल्फा इंटू बीटा इज -2/7, तो माइनस माइनस प्लस 2/7 इंटू वापस अल्फा प्लस बीटा 3/7 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम पहले ही ढूंढ चुके हैं 37/49 प्लस 2/7 माइनस 2/7 का स्क्वायर विच इज 4/49। अब यहाँ पे भी एलसीएम दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी 49 होगा, तो 49 का एलसीएम लगा लो, तो इधर होगा 7 3 21 प्लस 5 डिवाइड बाई 49 अपॉन 49 प्लस 4 53 माइनस 37, तो हम लिख सकते हैं 49 प्लस 4 माइनस 37 डिवाइड बाई 49 विच गिव्स अस 27, क्योंकि 49 तो कैंसिल हो गया, 49 प्लस 4 बनता है 53 माइनस 37 मेक्स इट 16, तो अपना आंसर होना चाहिए 27/16। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, बट मैं उसका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज करूंगा क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ फॉर्मूला दिख रहा है इधर। तो हमने क्या किया, x साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं x साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो बच्चों आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सिमिलैरिटी देखा तो मैं बस उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, थीटा में रख के भी। तो 2x साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू वाई इज इक्वल टू a टाइम्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब जो भी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर लो। अब जितना मुझे दिख रहा है हर जगह से 2 साइन थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 और एक 2 साइन थीटा बाई 2 कटेगा, तो अपना इक्वेशन बन गया x cos थीटा बाई 2 प्लस y साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू a cos थीटा बाई 2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। सिमिलरली हम दूसरे वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बट इधर मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, तो हर जगह से 2 कॉस थीटा बाई 2 कटेगा। तो याद रखो अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बना, बट उसमें से 2 कॉस थीटा बाई 2 निकाल दिया, तो हमारे पास बचा कितना, x साइन थीटा बाई 2 क्योंकि 2 कॉस थीटा बाई 2 गया, माइनस y टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 बचेगा क्योंकि इसके पास 2 कॉस स्क्वायर था, प्लस ये अगर हमारे पास बचा a साइन थीटा तो उसमें से भी हमारे पास बचेगा a साइन थीटा बाई 2 क्योंकि cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो चुका है। लेट्स से दिस इज इक्वल टू 0। इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं हम लोग कि हमें दिख रहा है कि इसको यहाँ पे मैं अगर थोड़ा और मैनिपुलेशन कर लूँ कि भाई इसको माइनस करके इक्वल टू 0 डाल दूँ तो ये सिमिलर फॉर्म दिखेगा हमको। तो ये हमारा दूसरा लाइन भी बन गया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन का फॉर्म हमें चाहिए कि इसका लोकस क्या होगा, राइट। तो हम इसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। Guys, what you can do is you can go for either substitution method, elimination method और क्रैमर रूल, बट मुझे यहाँ पे छोटा सा क्रैमर रूल दिख रहा है, आई विल गो फॉर इट। तो x का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहां पे करेंगे तो माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, डिवाइड बाई कितना होगा, दिस अपॉन दिस विच इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब -1 हो गया क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, राइट। तो अगर इसमें से मैं माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दिख रहा है a cos थीटा बन जाएगा। तो मेरा एक और रिजल्ट बन गया, x का वैल्यू आया a cos थीटा। अब y भी ढूंढ लेते हैं, y क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे हम y में उल्टा करते हैं क्योंकि माइनस का साइन होता है ना, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आया,
और माइनस के बाद ये भी तो वही आ रहा है, a sin थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और नीचे तो दोनों में सेम ही होता है मतलब -1, तो ये बन गया 2a sin थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा a 2 sin थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू को वापस मर्ज कर दो, तो ये बन गया आपका a sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4। तो आपको पता है x का वैल्यू a cos थीटा, y का वैल्यू a sin थीटा, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इक्वेशन क्या होगा, राइट। तो वापस एक बार देख लेते हैं, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, x अपॉन a, एंड y sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, sin थीटा का वैल्यू होगा y बाई a। अब दोनों के स्क्वायर का समेशन, आइडेंटिटी हमें पता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये बनेगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सॉरी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही है, तो a स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर उसको इधर लेके जाओ, तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर विल बी द लोकस ऑफ योर इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी अ सर्कल। क्लियर बच्चों, समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये इक्वेशन है जो दिख रहा है मॉड्यूलस इक्वेशन है, तो हमें पूछा गया है कि इसका सोल्यूशन, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो 3x को t ले लेते हैं और हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स पहले डिफाइन कर लो। चलो, बिफोर डिफाइनिंग t क्रिटिकल पॉइंट्स बता दो, ये कब जीरो होगा, एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0, और ये कब जीरो होगा, व्हेन x इक्वल्स टू log 2 बेस 3 होगा तब। तो मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, एक होगा मेरा 0 और दूसरा होगा log 2 बेस 3, राइट। तो हमारा दूसरा इंटरवल होगा log 2 बेस 3, बट मेरे हिसाब से log 2 बेस 3 क्या होगा बेटा, 0 से 1 के बीच में होगा, दैट इज फाइन, राइट। अब हम करेंगे इसकी वैल्यूज, हमारा पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल एंड तीसरा इंटरवल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इंटरवल, तो फर्स्ट इंटरवल में होगा क्या कि आपका x का वैल्यू ना नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो आपका 3x का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि भाई ये दोनों नेगेटिवली ओपन होंगे, तो 3x का स्क्वायर, मैं सीधा इक्वेशन खोल रहा हूँ, -3x प्लस 2 इक्वल टू 1 -3x प्लस 2 -3x। अब 3x को ना फॉर अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से t अज्यूम कर लो, तो ये तो कटा, तो ये बन गया t स्क्वायर, ये उधर जाके बनेगा प्लस t, और ये बनेगा +2 था हमारे पास, तो यहाँ पे +2 भी कटा एक्चुअली में, तो -1 ही बचा इक्वल टू 0। अब इसके अगर हम रूट निकालते तो -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ये बना डिवाइड बाई 2 है, तो -1 प्लस और माइनस √5/2 आया, बट हमारा t तो 3x है, राइट। तो अब 3x को कंक्लूजन में डालते हैं कि 3x का वैल्यू -1 प्लस √5/2 होगा, नहीं तो फिर 3x का वैल्यू -1 माइनस √5/2। ये तो कतई गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, यही होगा हमारे पास। तो ये एक पॉसिबल वैल्यू है। अगर हम x की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा log √5 माइनस 1/2 बेस 3, क्योंकि हमने x का वैल्यू जो है वो नेगेटिव मतलब लेस देन 1 दिया हुआ है, लेस देन 1, याद रखना बच्चों, लेस देन 1 है, एंड दैट इज वाई इसका log का वैल्यू नेगेटिव होगा, जो एक वैलिड सोल्यूशन देता है। तो आपको एक सोल्यूशन यहाँ पे मिल चुका, log बेस 3, यहाँ पे होगा √5 माइनस 1/2, तो ये आपका एक वैलिड सोल्यूशन अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा इंटरवल अगर हम चेक करें, दूसरा इंटरवल अलग कलर से लिखते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, दूसरा इंटरवल हम यहाँ पे लेते हैं कि x का वैल्यू 0 और log 2 बेस 3 के बीच में है। इन दैट केस आपका ये टर्म पॉजिटिव होगा, बट ये अभी भी नेगेटिव ही खुलेगा, तो अब सीधा ही लगा देते हैं, t² माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू t माइनस 1 प्लस 2 माइनस t होगा, तो अपना t ही कट गया, इधर से 2 भी गया, तो t² माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0 आया, वहां पे d नेगेटिव है, तो भाई ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं दे सकता, तो सेकंड वाला केस भी गया। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड केस। तो अपना थर्ड केस की अगर हम बात करें तो दैट इज x ग्रेटर देन log 2 बेस 3 है, x का वैल्यू ग्रेटर देन log 2 बेस 3 है। इन दैट केस क्या होगा, अब आप अगर इसकी बात कर रहे हो तो दोनों अपने पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो गया t² माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 2t माइनस 3 होगा, मैंने सीधा ओपन करके ऐड कर लिया, तो अब सबको लेफ्ट साइड पे लेके जाओ, तो t² माइनस 3t प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो बच्चों, कितना आएगा, 9 माइनस
20 नेगेटिव आ गया, तो ये भी हमें कोई रूट देने वाला नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन में 2 रूट मिले, उसमें से एक वैलिड एक इनवैलिड निकला। तो अपना फाइनल आंसर कितना हुआ? ओनली 1 सोल्यूशन। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इज अ सिंगलटन सेट। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 है जनरल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग साइमल्टेनियसली दिस इक्वेशन। तो बच्चा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो 2 sin 2x है ना, 2 sin 2x, उसका प्रिंसिपल पीरियड मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट होता है। तो इसका प्रिंसिपल पीरियड पाई होता है और इसका तो पहले से ही प्रिंसिपल पीरियड पाई ही होता है। मतलब अगर मैं देखा जाऊं तो sin 2x और 10x ये जो दोनों इक्वेशन है उनका वैल्यू हमें एक सिंपलर वैल्यूज पे ही मिल जाएगा। मतलब हम जनरली लिखते हैं ना साइन के केस में कि 2 पाई प्लस थीटा लिखते हैं तब जाके साइन रिपीट होता है, जबकि यहाँ पे पाई पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि अगर मुझे चारों सोल्यूशन चाहिए ना, या फिर वही सोल्यूशन चाहिए जहाँ पे वो पॉजिटिव हो, तो मैं सीधा 2n पाई प्लस थीटा नहीं लिखूंगा, आई विल गो फॉर पाई प्लस थीटा या फिर n पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइन 2x का वैल्यू अगर हम डिराइव करें तो वो होता है -√3/2। अब साइन 2x √3/2 कब होता है भाई? नेगेटिव कब होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है ये होगा पाई प्लस पाई बाई 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। दोनों को 2 से डिवाइड कर लो तो ये होगा आइदर 2 पाई बाई 3 या तो फिर 5 पाई बाई 6। तो अभी तक मुझे x का ये वैल्यू दिखा। सिमिलरली 10x को भी ओपन करो तो 10x हमारा जो है वो है -1/√3 है। अगर हम इसकी बात करें तो x का वैल्यू कितना होगा? ये तो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। सेकंड में हो गया मतलब 5 पाई बाई 6 होगा एक, क्योंकि पाई बाई 6 वाला है, और दूसरा होगा 11 पाई बाई 6। तो मुझे दोनों का कॉमन रूट कौन सा मिला? 5 पाई बाई 6। तो देखो हमारे ऑप्शन में बहुत सारी जगह 5 पाई बाई 6 आपको दिखेगा, बट याद रखना बच्चों जनरल सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास x की जो साइन के पास जो एंगल है ना वो 2x है, तो उसका प्रिंसिपल पीरियड पाई है, मतलब वो पाई के बाद रिपीट होता है, और 10x भी पाई के बाद रिपीट होता है। तो मेरा जनरल सोल्यूशन 2n पाई प्लस थीटा नहीं होगा, इट विल बी n पाई प्लस थीटा विच इज n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 and belongs to Z will be the solution set. Option C is the correct answer. समझ आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57th है, लॉग का एक इक्वेशन आपको दिया गया है, x0 y0 is the solution of this equation then find the value of x0। तो आपको सिर्फ x निकालना है। तो पहले एक छोटा सा इक्वेशन जो है ना, छुटकू सा इक्वेशन, उसे सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइड पे लॉग ले लो, नेचुरल लॉग। तो ये बनेगा ln2, जो पावर था वो आगे आ गया, इंटू ln x प्लस 2 बना, इक्वल टू ln y इंटू ln 7 बना। अब बच्चों याद रखना हमें जरूरत है ln y की, क्योंकि इक्वेशन में ln y वापस दिखेगा, क्योंकि हमें वैसे भी x फाइंड करना है ना, तो y को एलिमिनेट करेंगे। तो ln y को इक्वेट कर दो, तो ln y बना कितना? ln 2 अपॉन ln 7 इंटू ln x प्लस 2। ठीक है, इसको हम याद रख लेते हैं एज अ रिजल्ट नंबर 1। अब जो हमारा बड़ा वाला इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं, उसको भी दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लो। कौन से बेसिस पे? नेचुरल लॉग वाले। तो ये हो जाएगा ln 7 टाइम्स ln 7 प्लस ln x प्लस 2। आई होप सो बच्चों समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट का रिलेशन था दोनों में, तो मैंने अलग अलग लॉग देके एडिशन दे दिया। इक्वल्स टू, यहां पे भी वैसे ही होगा, ln 2 इन अ ब्रैकेट ln 2 प्लस ln y बनेगा। इफ यू ओपन अ ब्रैकेट क्या मिलेगा? तो ये बना ln 7 का स्क्वायर प्लस ln 7 इंटू ln x प्लस 2 इज इक्वल टू ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln y। अब ln y का वैल्यू आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन 1 के नाम पे हमने याद किया हुआ है, राइट? तो ये हो गया ln 2 का स्क्वायर बाई ln 7 इंटू ln x प्लस 2 बन गया। किसका वैल्यू? हमने ln y का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, ये ln 7 स्क्वायर है तो ln 2 स्क्वायर को भी उधर ही भेज दो। तो ln 7 स्क्वायर माइनस ln 2 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये टर्म अगर इधर आ गया तो नेगेटिव होगा, तो देखो हमारे पास ln 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई ln 7 माइनस ln 7 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे कॉमन क्या निकल गया अपना? ln x प्लस 2, क्योंकि दोनों x प्लस 2 वाले टर्म मैंने एक साइड पे इकट्ठा कर दिए। अब इसका LCM ले लो बच्चों, बस हो गया अपना काम। तो ln 7 का स्क्वायर माइनस ln 2 का स्क्वायर इक्वल टू
ln2 का स्क्वायर माइनस ln7 का स्क्वायर डिवाइड बाय ln7 इंटू ln x प्लस 2। तो देखो जो एक आराम सी चीज़ है, अगर इसको और इसको काट दूँ तो -1 बचेगा, मेरे को इतना तो दिख रहा है क्योंकि सेम है ना, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दूसरा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। कैंसिल करोगे तो -1 तो बचेगा, तो हमारे पास ये जो है ln7 बचा। अब 7 को उधर लेके जाओ तो आपको दिख रहा है ln x प्लस 2 का वैल्यू देखा जाए तो माइनस ln7 बनेगा विच इज ln1/7। अब दोनों साइड से ln ही हटा दो तो x प्लस 2 कितना बचा 1/7, तो x का वैल्यू कितना होगा 1/7 माइनस 2 विच इज -14 प्लस 1 दैट इज -13/7। तो अपना आंसर कितना होगा -13/7। आई होप सो बच्चों ये समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो अल्फा रेस टू 3/8 है अपॉन अल्फा रेस टू 5/8, सॉरी बीटा रेस टू 5/8 प्लस अल्फा रेस टू यहाँ पे बीटा रेस टू 3/8 है और नीचे अल्फा रेस टू 5/8। तो पहले एलसीएम ले लो। तो देखो 5/8 प्लस 3/8 8/8 होता है, मतलब 1 होता है। तो ये तो आपका बन गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा का पावर 5/8 होगा। बताओ अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द इक्वेशन कितना है 64 डिवाइड बाय 256 रेस टू 5/8 बनेगा। तो 64 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 8 रेस टू 5/8 है, तो 8 कैंसिल, 2 टू द पावर 5 कितना हुआ 32। तो 64/32 कितना होगा 2, मतलब अपना आंसर बच गया ओनली 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 10 raised to 8 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा और 3 cos 2 थीटा 1 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां से थीटा निकालेंगे उसमें रखेंगे तो जाके अल्फा का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि आपको सोल्यूशन जनरल वैल्यूज ऑफ अल्फा पूछा गया है, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज कि अगर हम लिखे cos 2 थीटा 1/3 है तो हमें पता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1/3 ही बनेगा। अब रेसिप्रोकल कर लेते क्योंकि हमें सी एंड डी को डायरेक्ट उड़ाना आता है ना, तो पहले ऊपर एडिशन हो तो अच्छे से उड़ा सकते हैं, तो उल्टा कर लो पहले। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 3/1 हुआ। अगर हमने सी एंड डी अप्लाई कर दिया तो सीधा आंसर मिलेगा 1/10 स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 2 ज़ा 4। तो 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू बन गया आपका 1/2। अब ये जो 10 स्क्वायर थीटा मिला 1/2, अब वो वैल्यूज आपको यहाँ पे रखनी है। तो आपका इक्वेशन बनेगा 32 इंटू 1/2 का पावर 4 विच इज 1/16 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। और सिंप्लीफाई करो तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, ये तो 2 बन गया। अब 2 को उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, फैक्टराइजेशन भी अवेलेबल है। तो माइनस 4 cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल दो 2 cos अल्फा, मतलब cos अल्फा माइनस 2 कॉमन निकाल दो तो 2 cos अल्फा प्लस 1 इंटू cos अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो या तो cos अल्फा माइनस हाफ बनेगा या तो फिर cos अल्फा 2 बन जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। तो इसको तो काट ही दो, ये तो ज़रूरी नहीं है, हमारा एक ही सोल्यूशन है cos अल्फा माइनस हाफ। अब cos अल्फा अगर माइनस हाफ है, हमें उसका जनरल सोल्यूशन चाहिए, तो cos अल्फा इक्वल टू cos 2π/3 तो लिख ही सकते हैं। तो जनरल सोल्यूशन cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्मूला 2nπ प्लस और माइनस अल्फा। तो ये होगा 2nπ प्लस और माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गया अपना आंसर, नॉट π/3 इट इज 2π/3। तो 2nπ प्लस और माइनस 2/3 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी और इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। तो ये तो बहुत इजी, हम लोग पहले ही कर चुके हैं बहुत बार। क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम पे हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है 1 एंड 2, ठीक है। अगर मैंने पहला सॉल्व किया तो पहले वाले में क्या होगा, दोनों इनइक्वालिटी नेगेटिवली ओपन होती है। तो 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1/2। तो x का वैल्यू 1/2 या 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो मेरा आंसर आ गया -∞ से 1/2 क्लोज इंटरवल। तो पहला एक सोल्यूशन बन गया। अब दूसरे की बात करते हैं 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा,
1 और 2 के बीच में होता है, x माइनस वन पॉजिटिव होगा बट x माइनस टू अभी भी नेगेटिव है, तो x माइनस वन प्लस टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x कटा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 विच इज नल सेट, पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा जो केस हमारे पास है जिसमें दोनों पॉजिटिवली ओपन होंगे, तो 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, तो हमारा सोल्यूशन हुआ क्लोज इंटरवल 7/2 से इंफिनिटी, जो पॉसिबल है, राइट। तो हम लिख सकते हैं भाई 7/2 से इंफिनिटी, तो अपना फाइनल आंसर है। फाइनल सोल्यूशन सेट वुड बी माइनस इंफिनिटी टू 1/2 क्लोज यूनियन क्लोज 7/2 से इंफिनिटी, तो अपना ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4 माइनस थ्री, ओके सॉरी यहाँ पे बेटा नेगेटिव भी हो जाएगा क्योंकि 4 माइनस थ्री करेंगे तो 1, तो माइनस 2x है, तो अगर माइनस 2x को इधर क्या हो तो -1 होगा, इट इज इक्वल्स टू -1/2, सो -1/2 पे अगर हम इसको सेटिस्फाई करवा के एक बार देख लेते हैं आंसर क्या होगा, तो -1/2 -1 -3/2 -1 -2 दैट इज -5/2, तो मॉड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर हमारा आंसर -1/2 आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61, g आपको दिया है, gx आपको गिवन। अब देखो ये x होता है, ये gx होता है, ये x होता है, ये gx होता है, तो कोई भी दो वैल्यूज के लिए लगा लेता है कि g ऑफ 1 अल्फा 1 प्लस बीटा होगा। अब g ऑफ 1 हमारा 1 है, तो 1 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बना, इक्वेशन नंबर 1 बना। अब वैसे ही g ऑफ 2 का वैल्यू अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा होगा, बट g ऑफ 2 तो 3 है, तो 3 इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस बीटा बना, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बोलता हूं 2 माइनस 1 ही करवा लो, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा, ठीक है, उसमें से बीटा और बीटा तो कट गया, वो तो 0 हो गया, इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, तो अल्फा का वैल्यू हुआ 2 एंड एट द सेम टाइम बीटा का वैल्यू होगा -1, तभी तो इन दोनों का समेशन 1 हो पाएगा। तो अपना g ऑफ x जो बना वो होगा 2x माइनस 1, तो आपका अल्फा कितना होना चाहिए 2 और बीटा -1, भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन 61 का आंसर होगा बी। 62 देखते हैं, f ऑफ x प्लस 1 x पर माइनस 3x प्लस 2 है, बहुत आसान सा सवाल है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ग्राफ से हम बात करें कि शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से भी अगर आप सोचे तो भी हो जाएगा कि इसके जो भी दो रूट्स है ना उसको -1 मतलब राइट साइड पे अगर आप शिफ्ट करवा दो तो भी अपना काम बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, x प्लस 1 को ना पहले t ले लो, तो x का वैल्यू कितना बना t माइनस 1, तो बस x की जगह पे t माइनस 1 रख दो, तो f ऑफ t इज इक्वल टू t माइनस 1 का स्क्वायर -3 इंटू t माइनस 1 प्लस 2, सिंप्लीफाई करो तो t स्क्वायर -2t प्लस 1 -3t प्लस 3 प्लस 2, सिंप्लीफाई करोगे तो t स्क्वायर -5t बना, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 प्लस 6, तो अगर t की जगह में मैं x रिप्लेस कर दूं तो ये बनेगा x स्क्वायर -5x प्लस 6, अपना आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट ट्राइंगल ABC बी अ ट्राइंगल, a का कोऑर्डिनेट आपको दिया 1,2, y का y इक्वल्स टू x इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB, x माइनस 2y प्लस 1 इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ C, तो इक्वेशन ऑफ BC अगर ये बनता है तो आपको BC का इक्वेशन निकालना है। बेटा बहुत अच्छा सवाल है, मान लो कि a अपना इधर है 1,2 पे, y इक्वल्स टू x इधर जा रही है, तो ऑब्वियसली इसका मिरर इमेज b यहाँ पे मिलेगा विच इज 2,1, है ना, क्योंकि ये हमारा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट भी होगा और एग्जैक्टली उधर भी जाएगा, तो हमें पता है कि भाई y इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालते हैं तो ऐसे कुछ बनेगा। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट मान लो कहीं पे भी होगा, हमें उसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो मान लो एंगल बाइसेक्टर आपको कुछ ऐसे जा रहा है, ये दोनों साइड आपकी इक्वल बना रहा है, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर की एक और प्रॉपर्टी भी है कि भाई एंगल बाइसेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस साइड पे कोई पॉइंट है तो उसका इमेज आपको ऑपोजिट साइड पे डेफिनेटली मिलेगा। तो मान लो ये A है तो उसका इमेज मुझे मिला A' और ये हमारा पॉइंट C था जो मुझे नहीं पता, तो मैं इसका इमेज यहाँ पे तो निकाल सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, कौन सा हमारा बाइसेक्टर जो दिया x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 के कॉन्टेक्स्ट में, तो x माइनस 2y प्लस 1 में हम अगर इमेज निकाल देते हैं तो इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू -2 टाइम्स इस पॉइंट को लाइन में सब्सटीट्यूट करवा दो, तो 1 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 5, तो ये क्या बनेगा
2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 4, तो ये 4/5 बन गया आपका। तो x माइनस 1 अगर 4/5 है तो x का वैल्यू 1 को उधर लेके जाओ, तो 1 प्लस 4/5 बिकम्स 9/5 एंड y माइनस 2 आपका माइनस 8/5 बना, तो y इक्वल्स टू 2 को उधर लेके जाओ, 10 माइनस 8 2/5 बनेगा। तो आपका a डैश जो मैंने बोला उसका वैल्यू जो है वो 9/5 2/5 है, विच इज ऑन अ लाइन ए बी सी, क्योंकि मैंने बोला ना वो दूसरी साइड पे ही होता है तो BC पे ही होगा, विच इज ऑन लाइन BC। तो हमारा काम हो गया। अब B और C 2 पॉइंट तो मिल चुके हैं, अब दोनों का 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, क्योंकि B के A के कोऑर्डिनेट्स है 9/5 2/5। अप्लाई द 2 पॉइंट फॉर्म, तो x माइनस 2 अपॉन 9/5 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2/5 माइनस 1। सिंप्लीफाई करवा दो, तो x माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 1 अपॉन 5 और इधर बनेगा y माइनस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन 5। तो बोलो माइनस माइनस तो कटा, 5 भी कटा, सिर्फ 3 उधर जाएगा, तो अपना आंसर आया 3x माइनस 6 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 बना। आई होप सो बच्चों आपको दिख रहा होगा आंसर, या आप -5 इक्वल टू 0 करोगे तो भी चलेगा, राइट। तो -5 इक्वल टू 0 करवा दो, तो हमारे पास है इक्वेशन ए और बी का वैल्यू। ए का वैल्यू होगा 3, बी का वैल्यू -1। आपको पूछा है a प्लस बी बता दो, तो a प्लस बी कितना होगा, 3 प्लस -1 इज इक्वल टू 2। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 2। 64 देखते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, नॉर्मल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, राइट साइड पे सिर्फ एलसीएम ले लो, तो 25x माइनस 10 माइनस 7 21x प्लस 9 होगा। अब देखो, अब नीचे हमारे पास 15 है, तो 15x उधर लेके जाओ, लेस देन 4 को इधर लेके आओ। बट पहले देख लो 25 माइनस 21 4 बचता है, 4 4 जा 16x बना, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 बना, इंटू 4 कर लो मतलब -4 हो गया। अब 16x को उधर लेके जाओ तो माइनस x लेस देन -4 हुआ, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई, x ग्रेटर देन 4, इनइक्वालिटी चेंज। तो अपना आंसर होगा ओपन इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। सो ओपन 4 टू इन्फिनिटी इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65, अगर स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और x इंटरसेप्ट है उसका -4। अब x इंटरसेप्ट का मतलब ही होता है -4, 0। अब मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स है तो मैं स्लोप तो निकाल ही सकता हूं। तो स्लोप का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। तो 3 अपॉन -6 मतलब -1/2। क्वेश्चन डन। -1/2 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ऑन द ऑपोजिट साइड्स आर 20, 25, 8, 16 और 8, 9 है। मतलब आपको इस बार वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल नहीं दिया है। मान लो ये अपना ट्राइंगल है, तो यहां से अगर मैंने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो मुझे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है। जैसे कि मान लो अपना ट्राइंगल ABC है और ये DEF है, तो D का वैल्यू बनेगा आपका 20, 25। ठीक है। वैसे ही अगर मैंने B से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया इधर, तो ये जो बना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो बना दैट इज E विच इज 8, 16 ले लेते हैं। और C में से जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया दैट इज उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है F विच इज 8, 9। ठीक है। तो हमारे पास तीनों वर्टाइसेस गिवन है। तो आई होप सो बच्चों आपने सुना होगा कंसेप्ट ऑफ पेडल ट्राइंगल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनता है पेडल ट्राइंगल। पेडल ट्राइंगल मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से बनता है ना, वो वाला। और पेडल ट्राइंगल का स्पेशलिटी ये है कि जो हमारे मेन ट्राइंगल का जो सेंटर था ना, ऑर्थो सेंटर, जो मेन ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर था, वो इस छोटे वाले ट्राइंगल का इन सेंटर बन जाएगा। और मेरे पास तीनों वर्टाइसेस है तो इन सेंटर निकालना तो बनता है, राइट। आराम से निकाल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, तीनों की साइड्स लिख लेते पहले। तो हमारे पास साइड्स के फॉर्म में देखा जाए तो कौन कौन सी साइड्स हैं। अब जैसे देखा जाए तो DE का जो लेंथ है 20 - 8 12 स्क्वायर और 25 - 16 9 स्क्वायर। तो 144 प्लस 91, 144 प्लस 81, सॉरी 81 दैट मेक्स इज 225, मतलब ये तो 15 बन गया। अगर इसकी बात करें तो ये 12 और ये 16 है, 256 प्लस 144 बनता है 400। तो ये बनेगा आपका 20। और ये देखे तो 8 - 8 तो गया, 9 और 16 तो मतलब ये तो 7 ही बना सिर्फ, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस है, क्योंकि वर्टिकल है, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है ना। तो अब मुझे सिर्फ इसका इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर IXY का फॉर्मूला होता है
AX1 27 जा 140 प्लस 8 इंटू 20 160 प्लस 15 8 जा 120 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C 35 प्लस 7 42। वैसे ही दूसरा स्टार्ट करते हैं 25 7 जा 175 प्लस 15 9 जा 135 प्लस 16 20 जा 320 डिवाइड बाय 42। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 300 प्लस 120 420 बना, नीचे 42 है। और इसकी बात करें तो ये 310 है और 320 630 डिवाइड बाय 420। ये तो मुझे दिख रहा है 10 होगा, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो 42 और यहाँ पे 63 है, तो क्या बन सकता है 9 7 जा 7 9 जा और 7 6 जा, मतलब 620 डिवाइड बाई 42 है, 420 क्यों किया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा गलत लिखा है, 630 डिवाइड बाई 42 है, तो 7 6 जा और 7 9 जा, तो ये 90 बना और ये 15 हो जाएगा। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 10, 15। तो ये जो मेरा इंसेंटर है वही तो मेरा ऑर्थो सेंटर होगा इसका, राइट। तो आपको पूछा है ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर एच के हैं देन के माइनस एच कितना होगा, तो के माइनस एच इक्वल्स टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5। बच्चों याद रखना हमारा ऑर्थो सेंटर मेन ट्राइंगल का है, इस ट्राइंगल का नहीं। ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहा है, तो पैरेलल ट्राइंगल का हमें कुछ निकालना है। पैरेलल ट्राइंगल का इंसेंटर जो है वो मेन ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत आसान सा सवाल है क्वाड्रेटिक का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको लेफ्ट साइड पे लेके जाओ। मैं दोनों सब एक साथ कर लूंगा। y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2y माइनस 34 टाइम्स x होगा और 71 माइनस 7y इक्वल टू 0 बनेगा। ये अपना क्वाड्रेटिक बन गया x का। फॉर रियल रूट्स वी नो दैट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनना चाहिए। तो लगा लो अपना d कितना होगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर है, मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो 4 बाहर आ जाएगा और y माइनस 17 का होल स्क्वायर बनेगा। माइनस 4 a इज y माइनस 1 c इज 71 माइनस 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले तो 4 4 कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 माइनस 71y माइनस माइनस प्लस 7y स्क्वायर प्लस 71 और ये माइनस माइनस प्लस तो बना बट आगे वाले माइनस से वापस माइनस हो गया विच इज माइनस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर 8y स्क्वायर बना। 34 और 71 ये बनेगा आपका 105 प्लस 7 इज 112, तो माइनस 112y प्लस 289 प्लस 71 ये 0 और इधर आएगा 6 और ये हो गया 360 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबको 8 से डिवाइड कर दो। देखो इसमें से 8 गया मतलब y स्क्वायर, इसमें से 8 गया मतलब 14y, इसमें से 8 गया मतलब 45 हो जाएगा क्योंकि 180 फोर्जा मतलब 180 45 फोर्जा होता है। तो ये हो गया। तो हमारे पास बचा y 5 9 45 होता है, राइट। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू कितना आया, माइनस इन्फिनिटी से 5 क्लोज यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, जिसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो r माइनस 5 टू 9 होगा। मतलब r में से 5 से 9 के बीच वाली वैल्यूज हटा दो। तो आपका सोल्यूशन भी वही पूछा है ना, डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन, कौन से रेंज में नहीं होगा, 5 और 9 के बीच में कभी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड रॉड ऑफ लेंथ 8 यूनिट इज स्लाइड्स ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई ऐसे गिर रहा है वो नीचे, ठीक है। और एक पॉइंट है हमारे पास P जो इस रॉड को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब 1:2 कहाँ से लेना है, इधर से लेना है कि इधर से लेना है। तो उसका सिंप्लीफिकेशन भी दिया है कि P इज नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब ये नीचे की साइड पे, तो 1 इधर होगा और 2 इधर होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो a0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो 0, b है। इसका मतलब ये x इंटरसेप्ट a हुआ, y इंटरसेप्ट b हुआ, राइट। तो P जो जिसका मैं लोकस निकालना है उसको मैं बोल देता हूँ HK, राइट। तो बताओ PHK के वैल्यू कितनी होगी, हमें शिफ्टिंग मतलब यूजिंग अ इंटरसेक्शन फॉर्मूला चाहिए। तो a इंटू 2, तो 2a प्लस 1 इंटू 0 2a बचेगा, तो 2a डिवाइड बाई 3 हुआ और 0 इंटू 2 सॉरी
0 इंटू 2 और 1 इंटू बी, दैट बिकम्स b/3। सिंप्लीफाई करवा दो, a कितना होगा 3h/2 और b आपका होगा 3k। अब आपको पता है कि भाई a² प्लस b², अगर मैं पाइथागोरस कोई भी कंडीशन में लगाऊं, ये तो 8 है ना, फिक्स है इसका लेंथ, तो अगर 8 है तो ये कितना हो गया 64, तो लगा लो इसको, तो 9h² प्लस 9k² इक्वल टू 64 है। अब मैं तो बोलता हूँ h की जगह x और k की जगह y रख लो, तो अपना इक्वेशन बनेगा 9x² प्लस 9 4 36y² इक्वल टू 64 4 256 विल बी माई लोकस। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 आपको बोला गया ए क्रॉस बी गिवन है, ए बताओ भाई, पहला एलिमेंट पकड़ो ना सिर्फ, हो गया क्वेश्चन 5-8, क्वेश्चन डन। 70 cos 5 थीटा में बहुत सारी टर्म्स दी है बच्चों। देखो आपको cos 5 थीटा मैंने सिखाया तो है, बट यहाँ पे करने जाओगे बहुत लेंदी पड़ेगा। एक छोटा सा और अप्रोच हमारे पास है जो हम जनरली बाइनोमियल में यूज करते हैं, बट यहाँ पे भी लग जाएगा कि इफ आई पिक थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया 1, और इधर हर जगह पे cos दिखेगा तो हम 1 ही लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव, तो मुझे दिख रहा है वो मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लस लिख देता, ठीक है। बट अगर मैंने थीटा को लिया पाई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना दिया है, थीटा तो बिलोंग्स टू आर है, अगर मैंने पाई रखा तो cos 5 कितना होता है -1, तो -1 लगाओ। cos रेज टू 5 है तो -1 का 5 पावर -1 होगा, तो -a0 इवन पावर +1 ऑड पावर -1 इवन पावर +1 ऑड पावर -1 और इवन पावर मतलब कांस्टेंट एज इट इज। अब इन दोनों को सिंपली ऐड करवा दो, तो ये बना 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0, तो बचा कितना 2 टाइम्स a1 प्लस a3 प्लस a5, बट उनका वैल्यू वैसे भी 0 है तो 0/2 0 ही होगा, तो a1 प्लस a3 प्लस a5 कितना होगा 0, तो अपना आंसर हो गया 0। सो अपना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि हमारा न्यूमेरिकल टाइप्स है। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मॉड स्क्वायर रूट ले लो तो मॉड साइन लगेगा, बट 0 से π/2 में तो साइन पॉजिटिव है, तो प्लस साइन थीटा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन 7 थीटा इज साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, उधर लेके जाओ तो साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा बना। s माइनस एस कितना होगा 2cs, तो ये बना 2 cos 4 थीटा साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। बच्चों बहुत मन करे ना फिर भी काटना मत, ठीक है ना। साइन 3 थीटा साइन थीटा कैंसिल नहीं होता, ये इक्वेशन है, हमारा वेरिएबल है, वो एक साइड पे लेके जाओ, कॉमन निकालो। तो 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इंटू साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब आइदर साइन 3 थीटा कैन बी 0 और cos 4 थीटा कैन बी 1/2। तो अगर 3 थीटा 0 है तो 3 थीटा कहाँ 0 होता है, साइन कहाँ 0 होता है 0 पाई 2 पाई पे। अगर थीटा डिवाइड भी कर दिया तो 0 आएगा एक, बट 0 ओपन इंटरवल है, चलेगा नहीं। π/3 होगा, ये चलेगा। 2π/3 वो भी आउट ऑफ इंटरवल है तो नहीं चलेगा। तो मेरा अभी तक तो एक ही सोल्यूशन मिला। अब cos 4 थीटा की बात करते हैं, तो cos 4 थीटा 1/2 कब कब होता है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है एक, और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब π/3 होगा और एक 5π/3 होगा। 4 से डिवाइड करवा दो तो π/12 5π/12, ये 15 और ये 75 दोनों हमारे इंटरवल में है। तो इसका मतलब ये 2 और ये एक और 3, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन हुए आपके 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनता है 3। 72 देखते हैं कि y का वैल्यू आपके पास इस तरह से दिया है, आपको रेंज निकालना है। भाई ट्रेगो का रेंज है, पढ़ाया अच्छे से, आप लोगों को आता है। तो क्या करना है, इसको 2 प्लस 3/2 1 प्लस कॉस 2x बना, 3/2 साइन 2x बना, और ये 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 बना। आई होप सो बच्चों ये स्टेप सबको समझ आ गया। अब जितने कांस्टेंट इकट्ठा कर लो भाई, 2 3/2 और -1/2, तो 2 है 3/2 है और -1/2 है। अब cos x इकट्ठा कर लो तो 3/2 cos x है cos 2x, और एक माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2x है, और 3/2 sin 2x एज इट इज है ही। तो लगाओ अपने पास कितना बचा, ये 3/2 1/2 1 हो गया, 1 + 2 = 3 प्लस 3/2 1/2 2 cos 2x बना, और इधर 3/2 sin 2x बना। हमें इसका रेंज पहले निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई 2 cos 2x
प्लस 3/2 साइन 2x का रेंज जो होता है वो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बताओ 2 स्क्वायर मतलब 4 और ये 9/4, एलसीएम लोगे तो 20/4 हो गया, 25/4 जिसका स्क्वायर रूट 5/2 होता है। तो माइनस 5/2 से लेकर प्लस 5/2 हुआ, हर जगह पे 3 डाल दो तो आपका -3 - 5/2 लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि इसमें 3 ऐड कर लिया तो ये तो मेन फंक्शन बन गया अपना, लेस देन इक्वल टू 5/2 प्लस 3 होगा। अब 3 ऐड करवा दो तो ये बचा 1/2, ये y और ये कितना होगा 11/2। बट मुझे y नहीं चाहिए, मुझे पूछा है 1/y का रेंज बताओ, तो रेसिप्रोकल ले लो। तो 2/11 लेस देन इक्वल टू 1/y लेस देन इक्वल टू 2। आपको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो आंसर इज +2। तो सेकंड 72 क्वेश्चन का आंसर होगा 2। नेक्स्ट 73, लेट P बी अ पॉइंट 4,3 एंड पॉइंट R ऑन y एक्सिस है और Q x एक्सिस पर है, सच दैट PQ प्लस QR प्लस RP मिनिमम होना चाहिए जिसका वैल्यू है D। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ D निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 4,3 इधर ले लेते हैं, आपका y इक्वल्स टू x लाइन ऐसे जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इमेज, ये मेरा पॉइंट P है 4,3, इसका इमेज अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ तो मुझे दिखेगा कि भाई ये P डैश ले लेते हैं विच इज़ 3,4, क्योंकि y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इमेज आप डायरेक्ट निकाल ही सकते हो। अब दूसरी चीज़ आपको जो दिख रही है वो है इसका इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, क्योंकि r आपका जो है वो x एक्सिस पे है, सॉरी Q x एक्सिस पर है। तो यहाँ पे इमेज निकाल दूँ तो ये पॉइंट जो मेरा बनेगा वो होगा P डबल डैश ले लेते हैं विच इज़ 4,-3 बनेगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दूँ तो ये बनेंगे आपके, ये पॉइंट आपका R है जो कि y इक्वल टू x पर है, Q है जो x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। आप बोलोगे सर ऐसा इमेज लेके क्यों करना है? देखो बेटा, मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस कब मिलता है? जब इनका समेशन मिनिमम तब होगा जब ये सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर होंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखना, व्हाट आई एम डूइंग इज कि अगर आप देखो तो ये दिख रहा है मुझे कि अगर मैंने ये डिस्टेंस लिया PR और P डैश R, ये दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है, और वैसे ही QP और QP डबल डैश, तो इनका वैल्यू भी तो सेम है, मतलब ये वैल्यू भी अपना सेम हो गया। आई होप सो बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ PQ प्लस QR प्लस RP कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा सर PQ का वैल्यू जितना भी है ना उतना ही वैल्यू P डबल डैश Q का है, तो ये बना P डबल डैश Q प्लस QR तो एज इट इज है, उसको तो हमने टच भी नहीं किया, और RP का मतलब ये बना आपका RP डैश, ये दोनों वैल्यूज भी तो सेम है, तो ये RP डैश बना। तो अब ये तो मुझे दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों कोलिनियर है, वो एक ही लाइन के ऊपर है, और उनका समेशन कितना होगा जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू P डैश P डबल डैश। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर ले, तो 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर और 4 + 3 मतलब 7 का स्क्वायर, तो आपका D बन गया √50। अब आपको चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ D। अब √50 का मतलब 7 पॉइंट समथिंग होगा ना, 49 पॉइंट समथिंग है, तो इसका आंसर कितना होगा 7। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन गया 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा सा सरप्राइज है, हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है AM/GM वर्ड, और यहाँ पे आपको वही यूज भी करना है। और यहाँ पे दिया है 10² + cot², और ये इक्वल्स टू 6 है। अगर आप AM/GM से ना करना चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो 4 cos² - x² है ना, तो इसका मिडिल टर्म आपको 4 ही मिलेगा, तो 6 में से 4 इधर ले लो, तो 4 cos² x - 4 + sec² x प्लस 10² x - 2 + cot² x इक्वल टू 0। मैंने 6 के 2 पार्ट किए, 2 इसको दिया 4 इसको दे दिया, है ना। तो ये बन गया आपका 2 cos x - sec x का होल स्क्वायर, प्लस ये बना 10x - cot x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो स्क्वायर का समेशन 0 कब होगा? जब ये दोनों खुद 0 होंगे, मतलब आई कैन से 2 cos x इक्वल टू sec x होगा और 10x इक्वल टू cot x होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है भाई cos² x 1/2 होगा, तो cos x का वैल्यू प्लस और माइनस 1/√2 बना, जो कि कौन से एंगल पे पॉसिबल है? π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 9π/4, सॉरी 7π/4। और अगर 10x इक्वल्स टू cot x की बात करें तो 10² x भी तो 1 हो गया। अब 10² x 1 कब होता है? जब 10x का वैल्यू प्लस और माइनस 1 होता है।
ये भी कब होता है? पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। तो वो चारों पॉइंट जो कि देखो ये हमारे +1/2 है, -1/2, ये तो मैंने साइन प्लॉट कर दिया। हमें tan और cot चाहिए ना, तो cos और tan चाहिए। तो cos का ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, +1/2 -1/2, इधर 2 रूट्स, इधर 2 रूट्स। सेम वे tan की बात कर लो, तो देखो tan के ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो हमें एसिम्पटोट्स दिखाने पड़ेंगे। तो tan का ग्राफ ऐसे जाता है, फिर वापस ऐसे आता है, और फिर यहाँ पे वापस ऐसे भी जाता है। तो ये मेरा 2 पाई है, ये मेरा +1 और ये मेरा -1, इधर भी 2 रूट्स और इधर भी 2 रूट्स। बट लकीली चारों के चारों पॉइंट एक ही है। ये चार जो पॉइंट होंगे, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, यही तो वो 4 पॉइंट्स हैं। तो मेरे पास कुल मिला के 4 ही सोल्यूशन है, 4 से ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज डिफरेंट होती तो शायद 8 होते, पर अभी तो सिर्फ कितने सोल्यूशन है? 4 सोल्यूशंस। नेक्स्ट इज, अब 2 इक्वेशन आपको दी है, तो पहले स्लोप निकाल देते हैं। तो L1 का जो स्लोप है वो m1 बना देंगे, -√3 - 1/√3 + 1। देखा जाए तो ये 10 15 है, बट मुझे जो दिया हुआ है आगे माइनस है, तो 10 15 माइनस है, इसका मतलब कैन आई से इट इज 10 165। ठीक है। दूसरा हमारे पास है m2, जिसका एंगल हम बनाएंगे m मतलब m2 का वैल्यू -b/a होगा। तो जो 2 - √3 डायरेक्टली दिख रहा है, अब ये तो कितना होगा? 10 15 ही है डायरेक्ट, तो ये 10 15 है और ये 10 165। तो एक बार छोटा सा काम कर लेते हैं, डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, जस्ट हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं कि भाई डायग्राम हो जाए तो अपना काम बन जाए। जैसे कि पहली लाइन है जो L1 है, उसका स्लोप है 165, तो वो डिक्रीजिंग लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक डिक्रीजिंग लाइन बना दी, जैसे कि ये वाली। तो मान लो हमारी लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका जो एंगल बना है वो है 165। वैसे हमारी कोई एक दूसरी लाइन हम लोग ले लेते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास है ये, जिसका वैल्यू कितना हमें दिख रहा है? 15 ही डिग्री चाहिए इसका। तो इसका 15 मतलब ये हमारा लाइन ऐसे बना देंगे हम लोग, तो ये बन गया हमारे पास 15 डिग्री। अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, बट ये 15 है, ये 165, तो ये भी तो 15 हुआ। मतलब ये तो मेरा क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब अगर मैंने इसको कैंसिल आउट किया, मतलब इसका बाइसेक्टर ढूंढा, तो भी ये मिलेगा। और अगर मैंने किसी और का, मतलब ये वाला बाइसेक्टर ढूंढा, तो भी मेरे को ये मिलेगा। तो दोनों के दोनों पैरेलल टू एक्सिस हो गए, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो दोनों बाइसेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर बन जाएंगे। अब पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना चाहिए। जो हमारे पास एक पॉइंट P है 4,7, वो तो यहाँ कहीं पे है। हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पहले लाइन को ना, इसको ना √3 - 1 से मल्टीप्लाई करवा दो। हर जगह पे √3 - 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा स्क्वायर करने के बाद 4 - 2 √3 टाइम्स x प्लस √3 + 1 √3 - 1 2y बना, और ये 4 टाइम्स 2 ही बनेगा। अब हर जगह से 2 कॉमन निकाल दो, तो ये बन गया 2 - √3 टाइम्स x प्लस y = 4। और मेरा दूसरा इक्वेशन इसी फॉर्म का है, 2 - √3x माइनस y = -2। तो दिख रहा है कि अगर सीधा ऐड कर दूँ तो ही फायदा है। तो 2 टाइम्स 2 - √3 टाइम्स x = 2, तो 2 काट दो, तो x का वैल्यू आया 1/2 - √3। रैशनलाइज करवा दो, तो x का वैल्यू बना 2 + √3। तो मेरा x कोऑर्डिनेट जो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन है, लेट्स से दैट इज a, इसका वैल्यू हो गया 2 + √3, कॉमा y इंटरसेप्ट कितना होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट अगर हम बात करें तो इसमें x की जगह पे, मतलब y इंटरसेप्ट नहीं, y इंटरसेक्शन पॉइंट इसी में रख ले, तो 2 - √3 इंटू 2 - √3 इक्वल टू, मतलब +2 = y लिख दूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं -2 को इधर लेके गया, y को इधर लेके आया, तो +2 = y बना। तो y = अगर इसका एलसीएम ले ले तो ये, सॉरी, ये 2 + √3 है ना, तो 2 + √3 2 - √3 कितना बना? 1 + 2, तो y = 3 आ गया। तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 3 है। अब आपको बोला गया है यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। थोड़ा गंदा सा कलर ले लेते हैं। P47 से इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन सा है? Q and R are the foot of perpendiculars from P on the angle bisectors between L1 and L2। तो ये मेरे एंगल बाइसेक्टर्स दिख रहे हैं, तो मैंने पॉइंट P से यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करवाए। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आपको पता है भाई, वर्टिकल लाइन है, तो इसका तो इक्वेशन ही है x = 2 + √3।
और इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू 3। तो बच्चों आई होप सो आप लोग समझ पा रहे हो कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो डायरेक्ट दिख जाएंगे। अभी बताइए कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे। P से यहाँ तक के कोऑर्डिनेट्स जो मैं बनाऊंगा तो ये x कोऑर्डिनेट तो 2 + √3 रहेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल में आएगा 7। तो ये मेरा पॉइंट जो है R पॉइंट जो बन गया वो ये है 2 + √3, 7, और ये पॉइंट लेट से हम वो बोले Q है। तो इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है 3, x कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 है क्योंकि यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींचा है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स 4, 3 और R के कोऑर्डिनेट्स 2 + √3, 7। हमें चाहिए ऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। तो भाई मिड पॉइंट कौन सा है बता दो, हमारा मिड पॉइंट कौन सा है। मिड पॉइंट ऑफ दिस Q एंड R इज दिस वन, जिसका मुझे चाहिए सिर्फ y कोऑर्डिनेट विच इज 7 + 3/2 विच इज इक्वल टू 5। तो आपका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होगा 5, एंड दैट इज योर आंसर। सो आई होप सो पेपर सबका अच्छा गया होगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट्स एंड थैंक यू सो मच।